हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। जय गणेश शिव ओम। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड का शीर्षक सती का मोह, सती गेट्स मेस्मराइज्ड। एपिसोड की शुरुआत। नारद मुनि की प्रार्थना सुनकर महादेव वहां प्रकट होते हैं। नारद उनसे कुछ कहना चाहते हैं, परंतु महादेव उन्हें मुस्कुराते हुए रोक देते हैं। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, तभी उनके समीप वीणा प्रकट होती है। महादेव वीणा बजाना प्रारंभ करते हैं। उनके मधुर स्वरों से पूरा वन गूंज उठता है। देव, रागरागिनियां और स्वयं प्रकृति भी आनंद से झूम उठती है। सती का आकर्षण। दूर सरस्वती नदी के तट पर सती यह दिव्य संगीत सुनती है। वे मुड़कर देखने लगती हैं, यह मधुर स्वर कहां से आ रहे हैं। जैसे जैसे वीणा के स्वर गूंजते हैं, वन में फूल खिलने लगते हैं, हवाएं मधुर हो जाती हैं। सारी रागरागिनियां होश में आ जाती हैं और महादेव के संगीत पर नृत्य करने लगती हैं। सती उस दिशा में बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे उनका चलना दौड़ में बदल जाता है। उनकी आंखों में केवल संगीत की तान और उसका आकर्षण भरा है। सती का नृत्य और शिव का दर्शन। सती उस स्थल पर पहुंचती हैं जहां महादेव वीणा बजा रहे हैं। उनका संगीत सुनते ही सती मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। वे स्वयं नृत्य करने लगती हैं। रागरागिनियां नृत्य रोककर सती को देखने लगती हैं। उनकी लय, उनकी भक्ति और उनकी भावनाएं सब मिलकर एक दिव्य दृश्य बना देती हैं। अचानक सती का नृत्य रुक जाता है। उनकी दृष्टि शिवजी पर टिक जाती है। दोनों के बीच कुछ क्षणों का मौन संवाद होता है, परंतु तभी शिव मुस्कुराते हुए उठते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। सती स्थिर खड़ी रह जाती हैं, विस्मय और भावना से भरी हुई। उधर दक्ष प्रजापति प्रसूति से कहते हैं, मैं यज्ञ के लिए जा रहा हूं। मेरे अनुपस्थित रहने पर चंद्रदेव वसंतोत्सव की सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। ख्याति, अदिति और सती सब उसकी सहायता करेंगी। प्रसूति मुस्कुराकर कहती हैं, आप हर बार यही निर्देश देते हैं, अब तो मुझे कंठस्थ हो गए हैं। तभी महर्षि भृगु आते हैं। वे दक्ष से नाराज होकर कहते हैं, आपने शिव को आमंत्रित करने का जो निर्णय लिया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। कृपया मुझे यज्ञ से दूर रहने की अनुमति दें। दक्ष शांत स्वर में कहते हैं, आपकी उपस्थिति आवश्यक है महर्षि। सप्तर्षियों के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। जब समय आएगा, आप स्वयं मेरे इस निर्णय का उद्देश्य समझ जाएंगे। सती का मन। सती अभी भी उसी दिव्य अनुभूति में डूबी है। शिव के संगीत की लहरें उनके मन में गूंज रही हैं। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी सती, आप यहां कैसे? क्या आपको महादेव के गीत ने आकर्षित किया? सती धीरे से कहती हैं, नहीं, मैं यहां उनसे मिलने नहीं आई। नारद हंसकर कहते हैं, तो फिर आप इन रागरागिनियों का स्वागत करने आई होंगी। रागरागिनियां सती को प्रणाम करती हैं। सती उन्हें अपने साथ चलने को कहती हैं। राग हिंदोल जाते जाते नारद से पूछते हैं, आप तो इतने श्रेष्ठ गायक हैं, फिर आज आपने इतना बेसुरा संगीत क्यों गाया?
नारद मुस्कराकर कहते हैं, तुम नहीं समझोगे। वह बेसुरापन भी सृष्टि के कल्याण के लिए था। प्रिकैप, अगले एपिसोड की झलक। ख्याति क्रोधित होकर सती से कहती है, तुम पिता के आदेश का उल्लंघन कर रही हो। यह सब एक षड्यंत्र है। सती की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कहती है, कौन सा षड्यंत्र? शिवजी मेरे साथ कुछ भी अनुचित कर सकते थे, पर उन्होंने तो मुझ पर एक दृष्टि तक नहीं डाली। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्यार और शुभकामनाएं। शिव ओम। आपका कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।